साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि ग्रहों की स्थिति देखकर आयु संबंधी विचार किस प्रकार किया जाता है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। ग्रहों की स्थिति को देखकर आयु संबंधी विचार किस प्रकार से किया जाता है कि किस व्यक्ति की दीर्घायु के योग होते हैं, किस व्यक्ति के दीर्घायु योग होते हैं, किस व्यक्ति के मध्यायु योग होते हैं तथा किस व्यक्ति के अल्पायु योग होते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपने अभी तक मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर एक शास्त्र सम्मत श्लोक है। ध्यान से देखिए। लिखा है कि लाभे केंद्रे त्रिकोणे तनु निधन भवै स्थानपा संस्थिता से दीर्घायु पाप खीटा पणभर हिबुकै त्रिस्थिता मध्य आयु हीनायु लोक में ते यदि जनसी नृणाम स्यु तदा आपोटमस्ता रंध्रस्थानस्थितानां तनुपति गगनय स्वामी सूर्यात्मजानाम। यहाँ पर जो है अब और स्पष्ट हो जाएगा। इस श्लोक से जो है, इस श्लोक को देखने से, इसका अध्ययन करने से आयु संबंधी विचार इस प्रकार किया गया है। तो देखिए, लाभे केंद्रे त्रिकोणे तनु निधन भवै स्थानपा संस्थिता से सरल भाषा में लिखा गया है, यदि किसी जातक या यदि जन्म समय में, जन्म कुंडली में, जन्म समय में यदि लग्नेश तनु, तनु अर्थात लग्न, लग्न का स्वामी, यदि जन्म समय में यदि लग्नेश और निधन भव यानी लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश और दशमेश, दशमेश जो है कहाँ हो, त्रिकोण या लाभ स्थान में हो। लाभे केंद्रे त्रिकोणे, लाभ स्थान में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। ध्यान से देखिए, यदि जन्म समय में लग्नेश, अष्टमेश और दशमेश त्रिकोण या लाभ स्थान में स्थित हो या केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे जातक की क्या होती है, दीर्घायु होती है। ऐसा जातक दीर्घायु, ऐसे जातक के दीर्घायु योग होते हैं। और यदि यहाँ पर दीर्घायु लिखा हुआ है, पाप खीटा फण पर हिबुक त्रिस्थिता मध्य आयु, मध्य आयु कैसे जातक की होती है, मध्य आयु कैसे जातक की होती है, यदि तृतीय, चतुर्थ एवं
फण पर कहते हैं 2, 5, 9, 12 स्थानों में। आप समझ गए होंगे। यदि तृतीय, चतुर्थ एवं पणभर कहते हैं 2, 5, 9, 12 स्थानों को पणभर कहते हैं। यदि इन स्थानों में पाप ग्रह हो, पाप खीटा का मतलब पाप ग्रह हो, तो ऐसे मनुष्य की क्या होती है, ऐसे मनुष्य की मध्यायु योग होते हैं। मध्यायु योग होते हैं। हीनायु प्रोक्त में थे, यदि जनुषि निर्णाम शिव तथा आपोक्लिम स्था रंध्रस्थानानाम तनुपति गगन स्वामी सूर्यात्म जानाम। यहाँ पर है हीनायु मतलब अल्पायु। हीनायु का मतलब अल्पायु। कैसे जातक की होती है, यदि आपोक्लिम, यहाँ पर आपोक्लिम है, तो आपोक्लिम कहते हैं 3, 6, 9, 12 इन स्थानों में पाप ग्रह। कहाँ कहाँ, 3, 6, 9 और 12 इन स्थानों को आपोक्लिम कहते हैं। तो 3, 6, 9, 12 इन स्थानों में पाप ग्रह स्थित हों, पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे जातक की क्या होती है, हीनायु अल्पायु होती है। यदि रंध्रनाश स्थान स्थानम तनुपति गगन स्वामी सूर्यात्म नाम लग्नेश, दशमेश व शनि। ध्यान से देखिए, लग्नेश, दशमेश व शनि में से जो अष्टम स्थान में हो, जो भी ग्रह, इन तीनों में से जो भी ग्रह अष्टम स्थान में हो, तो ऐसे जातक की इन तीनों में से जो भी ग्रह हो, तो जो भी ग्रह हो, तो इन तीनों में से जो भी ग्रह हो, अब वो हीन बली हो, क्या हो, वो हीन बली हो, अल्प बली हो, तो उसी की दशा तक क्या होती है, आयु होती है। अर्थात ऐसे जातक की भी क्या होती है, अल्पायु होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि दीर्घायु, मध्यायु तथा अल्पायु योग। अब और स्पष्ट हो जाएगा, आगे देखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भावार्थ देखने से और स्पष्ट हो जाएगा कि जन्म समय यदि लग्नेश, अष्टमेश व दशमेश केंद्र में हो, या त्रिकोण में हो, या लाभ स्थान में हो, ऐसे मनुष्य की क्या होती है, यानी ऐसे मनुष्य की दीर्घायु योग होते हैं। और यदि तृतीय, चतुर्थ एवं पणभर कहते हैं 2, 5, 9, 12 इन स्थानों में पाप ग्रह हों, तो ऐसे मनुष्य की क्या क्या योग कैसे होता है, ऐसे मनुष्य के मध्यायु योग होते हैं। और यदि आपोक्लिम कहते हैं 3, 6, 9, 12 इन स्थानों में पाप ग्रह स्थित हों, पाप ग्रह बैठे हुए हों, यदि आपोक्लिम अर्थात 3, 6, 9, 12 इन स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति हो, तो ऐसे मनुष्य की क्या होती है, अल्पायु होती है। और लग्नेश, दशमेश व शनि में से जो भी ग्रह अष्टम स्थान में हो, इन तीनों में जो भी ग्रह अष्टम स्थान में हो और हीन बली भी हो, तो उस ग्रह की दशा में ही जातक की क्या होती है, उस ग्रह की दशा तक ही क्या होती है, जातक की दशा यानी जातक की आयु होती है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन सज्जनों का बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पुनः धन्यवाद।